एपिसोड के स्टार्ट में हम योशी और जयह्यूग को देखते हैं। जयह्यूग योशी को बताता है कि उस होली सिंबल ने बिल्कुल मैजिक की तरह काम किया है मेरे लिए। हमें ऐसा ही सिंबल क्लासरूम में भी लगाना चाहिए ताकि हमारी गोस्ट वाली प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट सीन में जंक्यू क्लासरूम में डांस करते हुए आता है। उसके हाथ में एक टेडी बियर था। सब उसे देखने लग जाते हैं। जीहोन पूछता है कि ये सब क्या है, तो जंक्यू कहता है कि मैंने ये गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है क्योंकि आज हमारी 100 डे एनिवर्सरी है और मैं उसे ये स्कूल के बाद दूंगा। हारुतो कहता है कि ये बहुत क्यूट है और फिर वो उसकी पिक्चर भी बनाता है। जीहोन पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में एग्जिस्ट करती है क्या? तुमने उसे कभी हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी भूत तो नहीं है? जंक्यू कहता है कि जो कहना है कह लो क्योंकि तुम मुझसे जेलिस हो। फिर जंक्यू उस टेडी बियर के रिकॉर्डर में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए विशिंग सॉन्ग रिकॉर्ड करता है और ये सब करता उसे सारी क्लास देख रही होती है। वहीं जंगहवान से उसके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स पूछ रहे होते हैं कि वो नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट कब करेगा, इसलिए वो काफी परेशान होता है। अगले सीन में सब स्टूडेंट्स लंच लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। तभी योशी गलती से हारुतो से टकरा जाता है जिससे उसके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाती है। वो खुद को संभाल लेता है लेकिन उसके फेलोज उसके लिए बहुत परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जंगहवान लंच टाइम का फायदा उठा के क्लासरूम में आ जाता है क्योंकि उस टाइम वहाँ कोई नहीं था और वो अगेन ब्रॉडकास्ट करने लग जाता है। लेकिन डे टाइम में वो ऐप पे कोई गोस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता जिससे उसका ब्रॉडकास्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सब स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं कि अचानक टाइमर डिवाइस अपने आप चल पड़ती है जिससे सब बहुत डर जाते हैं। येदम तो उस डिवाइस को उठा के फेंक भी देता है लेकिन फिर भी वो स्टॉप नहीं होती। जहाँ सब स्टूडेंट्स उस डिवाइस की वजह से परेशान थे वहीं जंगहवान लेक्चर खत्म होते ही बड़े मजे से उठ के बाहर चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये जंगहवान ने सब जानबूझ के किया होता है क्योंकि वो ये सब अपनी वीडियो के लिए रिकॉर्ड करना चाहता था और वो उस डिवाइस को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो फोटो गिराने का इंसिडेंट भी फ्रेम करता है और सब लोग यही समझ रहे थे कि ये सारे काम भूत कर रहा है उन्हें डराने के लिए। इसमें कोई शक नहीं था कि सब स्टूडेंट्स बहुत डर चुके थे। नेक्स्ट सीन में सब क्लास में मौजूद थे तो अचानक वो विशिंग सॉन्ग जो जंक्यू ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टेडी बियर में रिकॉर्ड किया था वो बजना स्टार्ट हो जाता है। जंक्यू जल्दी से अपने टेडी बियर को ढूंढता है और उसका टेडी बियर बहुत बुरी हालत में उसे मिलता है। ऊपर से रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं हो रही होती तो जंक्यू पागलों की तरह उसे नीचे गिरा के मारना स्टार्ट कर देता है और ये सीन जंगहवान बहुत मजे से रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि ये हॉरिबल प्लान भी उसी का था। अब रात के वक्त जंक्यू को डर लग रहा था तो वो जीहोन के साथ आके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हारुतो कोई काम कर रहा होता है अपने रूम में बैठा। जयह्यूग उससे पूछता है कि तुमने सोना नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे अपनी कुछ पिक्चर्स ऑर्गेनाइज करनी है। फिर जयह्यूग सोने लगता है लेकिन वो देखता है कि हारुतो का शैडो फ्लोर पे विजिबल नहीं है, सिर्फ चेयर का शैडो ही शो हो रहा था। अगले सीन में जंगहवान अपनी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस को कंपाइल करके कंटेंट बना लेता है जिसे वो नेक्स्ट डे यूट्यूब पे अपलोड भी कर देता है और उसकी ये वीडियो काफी एंटरटेनिंग लग रही थी उसके व्यूअर्स को और दोयोंग भी उसकी ये वीडियो देख लेता है जिसकी वजह से उसकी जंगहवान से दोबारा अनबन हो जाती है। दोयोंग उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से दूसरे टीचर्स को इस सिचुएशन का पता चल जाएगा। जंगहवान उसे कहता है कि आखिर तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो इस मामले को लेके, हमें क्यों दूसरों को ये नहीं बताना चाहिए। अब ये बात हम सब जानते हैं कि दोयोंग ये प्रॉब्लम इसलिए कंट्रोल में रखना चाहता था ताकि होमरूम टीचर को पता न चल जाए, वरना वो उसे रिकमेंडेशन लेटर बना के नहीं देंगे क्योंकि वो दोयोंग को एक इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझेंगे। तभी एक स्टूडेंट दोयोंग को बुला के ले जाता है और हारुतो की नजरें जंगहवान पे ठहर जाती हैं। अगले सीन में योशी जयह्यूग को एक और होली सिंबल देता है जिसे वो डिफरेंट प्लेसेस पे लगाने का कहता है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर पे, ब्लैक बोर्ड की बैक साइड पे और क्लासरूम के बैक डोर पे। योशी बताता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है जिसके सामने भूत टिक नहीं पाएगा और वो कहता है कि हमें इस बारे में दोयोंग से बात करनी चाहिए, लेकिन जयह्यूग उससे कुछ टाइम मांगता है सोचने का। नेक्स्ट सीन में दोयोंग अपना सेलफोन रूम में रख के नहाने जाता है तो जंगहवान उसके सेल पे क्रीपी हॉरर रिंगटोन सेट कर देता है। वो ये काम इसलिए करता है ताकि दोयोंग डर जाए और वो उसकी डरने वाली वीडियो यूट्यूब पे आउट करना चाहता था और ये सब वो दोयोंग से बदला लेने के लिए कर रहा था। फिर वो जाके एक अलमीरा में छुपने लगता है जहाँ छुप के उसने दोयोंग की वीडियो बनानी थी, लेकिन अचानक उसका खुद का सेलफोन रिंग करने लग जाता है और स्क्रीन पे लिखा आ रहा था, जंगहवान परेशान करना बंद करो। तो वो डर के मारे उस सेलफोन को उठा के फेंक देता है और फिर स्क्रीन पे लिखा आता है कि ये फाइनल वार्निंग है तुम्हारे लिए। और ये सब हारुतो जंगहवान के साथ कर रहा होता है। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। टेक केयर, बाय बाय।